मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोऽस्तु सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वगदेवं हितदर्शिकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरचते सल्पधियामिताय द्रव्य गुण पर्याय का जो है नित्य ज्ञान शीघ्र मिले सम्यक पद पावे पद निर्माण पावे पद निर्माण। गुरुवर्य पंडित श्री गोपाल दास जी भैया द्वारा रचित श्री जैन सिद्धांत प्रवेश का ग्रंथ अपना स्वाध्याय में चल रहा है। और इसके अंदर पहला अधिकार द्रव्य गुण पर्याय का चल रहा है। द्रव्य गुण पर्याय के अंदर हमारा 64 परिभाषाओं तक का तो हो चुका एग्जाम, हमारा सब कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर हमारा जो चल रहा था 64 के बाद हम शुरू करा था 65 नंबर थे। अस्थिकाय किसे कहते हैं? अस्थिकाय कितने अनुजी भेद हैं? प्रतिजीवी। हाँ बता रहा हूँ। अस्थिकाय किसे कहते हैं? अस्थिकाय के कितने भेद हैं? उद्गल प्राणु भी एक प्रदेशी है तो अस्थिकाय कैसे हुआ? और अनुजीवी गुण और प्रतिजीवी गुणों की बात अपनी चल रही थी कल। हम्म उद्गल परमाणु एक प्रदेशी है तो अस्थिकाय कैसे हुआ? उद्गल परमाणु है तो एक प्रदेशी। अस्थिकाय होने के पीछे कारण ये है उसके कि वो एक दूसरे से चिपक करके स्कंदरूप हो जाता है। तो स्कंदरूप होने से बहुप्रदेशी हो जाते हैं वो। एक जो प्रदेशी है ना वो खुद तो नहीं बढ़ता, ये साथ में चिपक जाते हैं, उसके बहुत सारे चिपक जाते हैं तो बहुप्रदेशी हो जाता है, उसको बोलते हैं बहुप्रदेशी। तो बात समझ में आनी थोड़ी मुश्किल पड़ती है कि बहुप्रदेशी कैसे है ये और एक प्रदेशी कैसे है। तो अपन लोग सामने रखे काल द्रव्य को तो समझ में आ जाएगा। काल द्रव्य में और पुद्गल परमाणु के जो अणु हैं, अणु के अंदर दो चीजें आती हैं। एक तो पुद्गल का अणु आता है, काल का अणु आता है। स्लाइड बोल लेता हूँ मैं, रुक जाओ समझाता हूँ। व्हाइट बोर्ड सामने आ गया आपके? व्हाइट बोर्ड सामने आ गया। हाँ जी हाँ जी। द्रव्य हैं छह: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जीव कितने प्रदेशी है? असंख्यात। असंख्यात। धर्म द्रव्य भी असंख्यात। अधर्म द्रव्य भी असंख्यात। प्रकाश द्रव्य अनंत। ये तो क्लियर है? इतना विषय क्लियर है सबको? जीव हाँ जी। असंख्यात प्रदेशी है, बड़ा है, फैला हुआ है। धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, बड़ा है, फैला हुआ है। अधर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है, बड़ा है, फैला हुआ है। आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है, बड़ा है और फैला हुआ फैला है। हुआ। दो द्रव्य बचते हैं इसके अंदर, पुद्गल द्रव्य और काल द्रव्य। इनको अपन अलग अलग लेते हैं, पुद्गल और काल। इनको बोलते हैं अणु। इन दोनों के प्रदेशों को क्या बोलते हैं? अणु। पुद्गल परमाणु लगा ना, अणु। काल अणु। क्या लगा? अणु। अणु। और जब ये दिमागी द्रव्य जो हैं जिनके प्रदेश होते हैं, इनको बोलते हैं अस्थिकाय। जीव आस्तिकाय, धर्म आस्तिकाय, अधर्म अधर्म। आस्तिकाय, आकाश आस्तिकाय। काल कभी भी अस्तिकाय नहीं मिलेगा क्योंकि काल का एक प्रदेश होता है इसलिए। अब काल का जो अणु है एक पुद्गल का अणु है। काल के अणु को तो कहा अनस्तिकाय और इसे क्या कहा? पुद्गल को अस्तिकाय। थोड़ा नेट कम चल रहा है यहाँ पे तो लिखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। काल को कहा अनस्तिकाय, पुद्गल को कहा अस्तिकाय। क्यों? तीन चार कारण कोई बताएगा क्या डिफरेंस है इनके अंदर? कोई क्लास में बताएगा तीन चार कारण? पुद्गल स्कंद के रूप में बहुपदेशी हो जाता है। हाँ।
इसलिए। और क्या नाम है, पुद्गल अनंत प्रदेशी भी है। हाँ। अनंत अनंत, है ना। और दो ही। समझो थोड़ा सा, थोड़ा विषय टफ पुद्गल है अनंत, हालांकि। पुद्गल अनंत है, काल असंख्यात है, हाँ ये काल भी एक अच्छा है। परदेशी है। बहुत बढ़िया, ये भी अच्छा लॉजिक है। हम्म, काल कितने हैं? असंख्यात प्रदेशों में असंख्यात। असंख्य, और पुद्गल द्रव्य असंख्यात। असंख्यात प्रदेशों में कितने हैं? अनंतानंत, अनंतानंत। अनंत अनंत। अनंत अनंत। एक एक यहाँ प्रदेश के अंदर तो कितने भरे हुए हैं? अनंत अनंत। अनंत भरे हुए हैं। अनंत एक एक अनंत प्रदेश अनंत के अनंत। अंदर अनंत अनंत भरे हुए हैं ना, एक एक हम्म, प्रदेश के अंदर। तो इस अपेक्षा से हम्म, एक प्रदेश के अंदर अनंत भरे जाते हैं, तो एक भर कैसे जाते हैं? ये चिपक जाते हैं आपस में दूसरे से। तो चिपक के हम्म, स्कंद रूप में आ जाते हैं, तो एक प्रदेश में हम्म, बहु प्रदेशों में भी आ सकते हैं। इसमें के प्रदेश उसको अनंत हम्म, प्रदेश भी कह देते हैं, संख्यात असंख्यात हम्म, और अनंत प्रदेशी। अनंत अनंत। आकाश द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, काल द्रव्य और पुद्गल द्रव्य अनंत प्रदेशी है। उन असंख्यात प्रदेशों में भी पुद्गल अनंत प्रदेशों में रहता है। बताओ। जबकि जीव असंख्यात है, धर्म असंख्यात है, अधर्म असंख्यात है। आकाश तो बाहर फैल जाता है तो अनंत हो जाता है। हम्म, और काल द्रव्य एक एक हम्म, पर एक ही स्थित है। ये पुद्गल परमाणु जो है हम्म, अनंतानंत रहते हैं, तो अनंतानंत प्रदेश हो जाता है वो। ऐसा। हम्म। क्योंकि सामर्थ्य उसकी ऐसी है अनंत होने की। अनंत पुद्गल हो जाता है तो अनंत प्रदेशी उसको हो जाता है। थोड़ा समझना इस विषय को, सोचना विचार करना इस विषय के बारे में, तो अच्छा विषय से आपको समझ में इसके बारे में आएगा। ठीक है, चले आगे। कोई प्रश्न तो भैया पूछ लो जरा अपना, है ना। भैया जैसे क्या नाम है, अणुजीवी में लिखा है कि वस्तु के स्वरूप में के गुणों का रहता है ना, क्या नाम लिखा है ना, अणुजीवी हाँ। वस्तु के भाव स्वरूप गुणों को अणुजीवी कहते हैं। और प्रतिजीवी में धर्म लिखा हुआ है, एक ही बात है क्या, धर्म क्यों है आपने। भैया प्रश्न तो आपका अच्छा है, लेकिन अभी पहले ये जो प्रश्न आपके हैं इसके परमाणु के संबंध में, इसका संबंध कोई प्रश्न तो नहीं है आपका परमाणु के संबंध में किसी का? सब समझ आ समझ गया सब, काल काल कण व परमाणु सब समझ आ गया, किसी को कोई क्वेश्चन ले लीजिए। नहीं। ठीक है, चलो बढ़िया। अनंत प्रदेशी कैसे होता है प्रदेशों के अंदर, वो सब आपको क्लियर कर दिया। अब इसके अंदर अनुजीवी प्रतिजीवी गुण। अनुजीवी प्रतिजीवी गुण होते हैं, गुण उसे बोलते हैं जिसकी पर्याय होती हैं। और धर्म उसे बोलते हैं जिसकी पर्याय नहीं होती। तीन चीजें होती हैं, धर्म, शक्ति और गुण। एक वस्तु के अंदर तीन चीजें होती हैं। एक तो होती है गुण, एक होती है शक्ति, और एक होता है धर्म। गुण उसे कहते हैं जिसकी पर्याय होती है। शक्ति उसे कहते हैं जिसकी पर्याय नहीं होती है। और धर्म उसे कहते हैं जिसका विपरीत सामने खड़ा होता है, लेकिन पर्याय नहीं होती उसकी। चेतनत अचेतनत, अमूर्तत मूर्तत, सामने दूसरा खड़ा होगा। अस्ति नास्ति, सत असत, सामने जब दूसरा खड़ा हो तो उसे कहते हैं धर्म। अपोजिट मतलब। अब ज्ञान के सामने कौन खड़ा है? ज्ञान तो अज्ञान। खाली एक है ना। अज्ञान। ज्ञान तो किसी और विवक्षा से कहते हैं, उसे विवक्षा से ज्ञान नहीं कहते हैं। अज्ञान की विवक्षा दूसरी है, ज्ञान के सामने कोई नहीं खड़ा। तो ज्ञान गुण है जीव का। तो ज्ञान गुण होने से ज्ञान की पर्याय आदि होती हैं। विषय थोड़ा भारी है हालांकि, छेड़ दिया आपने। और जो शक्तियां होती हैं, शुद्ध, शुद्धत्व शक्ति है, इसकी पर्याय नहीं होती हैं। और जितने गुण हम पढ़ रहे हैं उन सबकी पर्याय होती हैं, इसलिए गुण और धर्म में फर्क होता है। इसलिए हाँ गुण दिया है तो धर्म दिया। प्रतिजीवी गुणों की विपरीत तो सामने कोई खड़ा होता है, इसलिए उसको धर्म बोलते हैं। चलें आगे। देखो जी, अब इसमें अनुजीवी गुण कहते हैं वस्तु का भाव जिनसे क्रिएट होता है, जिनसे वस्तु बनती है, उनको कहते हैं अनुजीवी गुण। और प्रतिजीवी गुण कहते हैं कि वस्तु में जो अभाव हुआ है, उस अभाव के होने पर जो गुण प्रकट हुए हैं उसको कहते हैं प्रतिजीवी गुण। ठीक है। हम्म। पड़ोस में हमारे कोई व्यक्ति रहता है और बहुत झगड़ा करता है, लड़ते हैं बहुत ज्यादा, तो हम आराम से रह सकते हैं क्या? नहीं। हम तो आराम से रह रहे हैं, लेकिन पड़ोस से झगड़ा करता है, शोर मचाता है, दिन रात ढोल बजते हैं, मंदिर हो बराबर में हमारे घर के। और मंदिर में दिन रात नगाड़े बजते हैं और ढोल बजते हैं और हनुमान जी की पूजा होती है और भक्ति होती हो, कभी शंकर की, हनुमान की, तो हम चैन से बैठ सकते हैं क्या? कि हम चैन से नहीं बैठ पाते। लेकिन वो शांति हो तो वहां पर हम चैन से बैठ कर जाएंगे। सकते हैं। ये हमारा प्रतिजीवी गुण है, पड़ोस के में शांति हो, ये प्रतिजीवी गुण है। और अपने घर में शांति हो, अब पड़ोस में शांति है और मन खराब है, तो क्या करोगे? ऐसा। लेकिन पड़ोस में कदाच शोर और मन शांत हो तो बैठ सकता है आराम से, कि मन ही अशांत हो तो कैसे बैठेगा? इसलिए प्रतिजीवी गुण किसी के अभाव में प्रकट होता है, किसी के अभाव में?
कि ये जो पड़ोस है ना, ये शरीर के जो ये हैं, ये शांत रहें, ये होना। शरीर ना हो तो इसके अंदर चार चीजें होती हैं: आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय। चार चीजों से शरीर टिकता है ये। किसे टिकता है? आयु से, नाम आयु, से, नाम, गोत्र, गोत्र, वेदनीय। ये शरीर, विवेचनीय। ये शरीर से संबंधित है इनका। आत्मा से इनका कोई भी संबंध हम्म। नहीं है। नहीं है। आयु का संबंध आत्मा से नहीं, क्योंकि आत्मा की आयु नहीं है। आत्मा कैसा है? आत्मा तो हम्म। अजर अमर है। आयु का संबंध शरीर हम्म। से है। शरीर उत्पन्न हुआ है, शरीर मरेगा। आत्मा उत्पन्न हुआ है क्या? हम्म। ना, आत्मा मरेगा। नाम, नाम मने शरीर का जो इसका आकार है, श्रृंगार है, सुंदरता है, कैसा रहेगा। ये संबंध किससे है इसका? इसका संबंध नाम कर्म से है। इस उस नाम कर्म का संबंध जीव से नहीं है। गोत्र, उच्च गोत्र है, कोई नीच गोत्र है, कोई बड़े गोत्र का है, कोई भंगी है, कोई चमार है। हैं? इसका संबंध किससे है? कर्मों से है इसका। आप कोई सोचे कि हम उच्च गोत्र वाले हैं, हम नीच गोत्र वाले हैं। ये उच्च गोत्र नीच गोत्र कर्मों के हैं, जीव के नहीं है। और हम कौन हैं? हम गोत्र वाले हैं कि जीव हैं? हम्म। जीव हैं। और वेदनीय में साता साता घटती है, बहुत पाप के होते हैं, पुण्य के होते हैं। नरक में कढ़ाओं में डाल देते हैं, तिल तिल खंड के टुकड़े कर देते हैं। स्वर्गों में अप्सराएं मिल जाती हैं, संपदाएं मिल जाती हैं। इस सब का संबंध वेदनीय कर्म से, आत्मा से संबंध इनका नहीं है। आत्मा व्यर्थ में खेचित होता है, क्योंकि है किसका उदय? ये कर्म का उदय है, जीव का उदय नहीं है। लेकिन ऐसा होने के बाद भी जब तक शरीर रहता है, तो चार गुण प्रकट नहीं होते जीव को। चार गुण प्रकट नहीं होते। गोत्र कर्म होता है, उच्च गोत्र नीच गोत्र। तो भगवान उच्च गोत्र वाले हैं कि नीच गोत्र वाले हैं, बताओ मुझे। उच्च गोत्र वाले। अब गोत्र कर्म का भाव हो गया, खत्म हो गया। अब कौन से गोत्र के हैं? वो उनका गोत्र ही है। अब तो भगवान बन गए, सिद्ध बन गए, उन्हें कुछ है ही मतलब ही नहीं भगवान का गोत्र कोई से। इनको गोत्र ही गुण नहीं प्रकट होता। होता है, अगुरु लघुतु गुण। हम्म। अगुरु लघुतु मैंने, ना छोटे हैं ना बड़े हैं। बड़े। शरीर की अपेक्षा भी जो कही जाती थी कि ये उच्च गोत्र के हैं, नीच गोत्र के हैं, अब इस अपेक्षा से भी नहीं कह सकते हैं उच्च गोत्र के हैं, तो ये जीव हैं। हम्म। क्या कहेंगे ये? हम्म। जीव। जीव हैं। इसलिए गोत्र जो होते हैं जीव के अंदर नहीं होते हैं। ये कर्मों के उदय की दशाएं हैं, जिनसे ये गोत्र कर्म बनता है, गोत्र कर्म निकलता है। हैं? आयु कर्म है। आयु कर्म के भाव में कौन सा गुण प्रकट हो जाता है? अवगाहन। अवगाहनत्व गुण प्रकट हो जाता है। तो अवगाहन मैंने, आयु ने रोक रखा था उसको, पकड़ रखा था ना, आपने कैद कर रखा था आयु ने, अपने शरीर में रोक रोक कर रखा था। आयु कर्म का काम क्या है? शरीर में रोक कर रखना। अब क्या हो गया? अब आयु कर्म का भाव हो गया। अब जैसा था वैसे अपने प्रदेशों में रह गया। इसका नाम क्या है? हम्म। अवगाहनत्व गुण। अब अवगाहन वेदनीय गुण। कर्म। वेदनीय कर्म के अभाव में क्या निकल के आया? अव्यवहार। अव्यबाधत्व गुण। अव्यबाध मैंने, साता भी वे बाधा है, और असाता भी बाधा है। दोनों की दोनों बहनें हैं ये, साता भी और असाता। असाता भी। एक माँ के जने हैं दोनों, साता और असाता। हम्म। ऐसा लिखा। एक माँ के दो पुत्र हुए, एक वेश्या के यहाँ पला, और एक एक वेश्या माता थी। माता उसकी वेश्या थी, उसने जुड़वा बच्चे दिए। तो एक बच्चा चला गया सेठ जी के यहाँ, पंडित जी के यहाँ, और एक बच्चा रह गया वेश्या के यहाँ। एक बच्चा वेश्या के यहाँ पला, एक बच्चा पंडित जी के यहाँ पला। वेश्या का बच्चा गाली देता है, और जो उसका बच्चा है सेठ पंडित जी का बच्चा, वो शास्त्र पढ़ता है। तो लेकिन ये कहा, मूल में दोनों बच्चे किसके हैं? ये बताओ। वेश्या की। वेश्या के दोनों बच्चे हैं। ऐसे ही ये आश्रम दुक्कार घनेरे, ये साता हो क्या साता हो, दोनों क्या हैं? दोनों ही ये दो बहनें हैं। साता और असत आश्रम की दोनों दो बहन। बहनें हैं ये। दोनों की दोनों आपस में। हम्म। कोई सोचे कि साता बढ़िया है भैया, रख लो, और असाता को भगा दो, असाता हटा दो। इसलिए ज्ञानी, साता हो या असाता हो, दोनों को कर्म को दे जान करके दोनों में ही समता भाव रखते हैं। दोनों में ही कलुषित और हर्षित नहीं होते। तो अभाव स्वरूपी गुण माने कि ये सब का कर्म का भाव हुआ, तो अब जीव का कहने के नाम से भी उसमें भेद नहीं पड़ेगा उसके अंदर। तुम अब सिद्ध भगवान का शरीर कह सकते हो क्या? सिद्ध भगवान का शरीर है, व्यवहार से कह सकते हो सिद्ध भगवान का शरीर है? नहीं। नहीं। नहीं है। अब उनका शरीर शरीर नहीं है, तो आयु भी नहीं है, गोत्र भी नहीं है, वेद भी नहीं है, तो गुण पकड़ हो जाते हैं। वो उसको बोलते हैं प्रतिजीवी गुण, अभाव स्वरूप गुण बोलते हैं उसको। ऐसे अनंत गुण होते हैं प्रत्येक के अंदर। और सिद्धांत प्रवेश के अंदर जो क्वेश्चन चलेगा ना आगे, ये इन्हीं इन्हीं क्वेश्चन का राज चलेगा
जीव के अनुजीवी गुण कौन से हैं, क्या क्या उनका वर्णन है, वो सब वर्णन उसके अंदर आगे चलने वाला है। ठीक है जी। चैप्टर क्लोज। कुछ पूछना इसके अंदर, कोई क्वेश्चन और? हाँ जी ललित जी। नहीं। क्लियर हो गया? हम्म। सोच लो आराम से, कोई ऐसी बात नहीं है। थोड़ी देर फिर पूछ लेना, जब मन में आए फिर पूछ लेना, एक बार सोचते रहो, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, चार अभाव। अभाव किसे कहते हैं? चार अभाव है ना। अभाव। बताओ, अभाव अनुजीवी गुण है कि प्रतिजीवी गुण है? अभाव और प्रतिजीवी। प्रतिजीवी बहुत प्रतिजीवी। बहुत बढ़िया। अभाव प्रतिजीवी गुण है, क्योंकि अब अभाव है ना, ए आया ना इसके अंदर, इसलिए अभाव। अभाव हाँ प्रतिजीवी गुण है, नास्ति रूप है ना, इसलिए अभाव। हाँ। एक होता है भाव, एक होता है अभाव। भाव मने है, अभाव मने हम्म, नहीं है। नहीं है। एक। प्रत्येक द्रव्य के अंदर शक्ति है भाव शक्ति, एक प्रत्येक द्रव्य के अंदर शक्ति है अभाव शक्ति। दो शक्तियां प्रत्येक द्रव्य के अंदर हैं। भाव शक्ति माने उसका भाव हमेशा रहेगा, उसका भाव नष्ट नहीं होगा। और अभाव शक्ति माने जो जो भाव नहीं है, उसका कभी भाव नहीं होगा। इसका नाम अभाव शक्ति है। अभाव किसे कहते हैं? एक पदार्थ की दूसरे पदार्थ में नास्ति, अविद्यमानता को अभाव कहते हैं। नास्ति आया ना, नास्ति माने एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में कभी भी नहीं हो सकता। कभी तीन लोग पलट जाए, प्रलय आ जाए, खूब बड़ा तूफान आ जाए, सारा लोग पलट जाए, तो भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप कभी भी नहीं हो सकता। नहीं इसका रह नाम है पाएगी। अभाव शक्ति। ये शक्ति जो है प्रत्येक द्रव्य के अंदर है। ऐसा कोई द्रव्य नहीं है लोक के अंदर जिसके अंदर अभाव शक्ति ना हो। नो। प्रत्येक अपने अपनी लेके बैठा है भैया। अपनी सीमा के अंदर कोई प्रवेश करने द्रव्य देता ही नहीं है। जैसे जल में तेल नहीं मिलता, जल में तेल मिलते ही क्या करता है उसको दूर भगा देता है। कभी पूरी सिगरी ना घर में, बच्चे पानी वानी लेते हैं, तो बेटा दूर रहे, थोड़ा सा पानी लेके यहाँ मत आ जाना है, क्यों, क्या दिक्कत आ गई? जैसे तेल खोल इससे रहा है तो पानी चप्पल खुल जाएगा। पड़ेगा हाँ। है। पूरे बाहर है, चप्पल पड़ेगा गल जैसे जाएंगे। तेल के अंदर पानी नहीं टिक सकता, ऐसे ही एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य में टिक सकता। दो द्रव्य की सत्ता में अत्यंत अभाव है एकदम। अब देखो सिद्ध हो जाता है, जब जीव कोई मरता है तो सिद्ध हो गया, जो शरीर अलग है जीव अलग है। सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ तुरंत ही? हम्म, सिद्ध करना पड़ा, ये सिद्ध हो गया। शुद्ध हो गए। जो अलग थे वह अलग हो गए। कोई आश्चर्य हुआ? आश्चर्य तो ये है कि जीव, ये प्राण इसमें टिके हुए कैसे हैं? नौ द्वार खुले हुए हैं इसके लगातार, यमराज सिर पे बैठा हुआ है, हड्डियां चरमरा रही हैं। ये प्राण टिके हुए कैसे हैं? आश्चर्य इस बात का है, निकलने का आश्चर्य है। निकलने में तो कोई आश्चर्य नहीं है। अलग थे सो अलग हो जाते हैं। ऐसे ही एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में कभी भी एक नहीं हो सकता। कर्म भी जीव में नहीं आ सकते, राग भी जीव के अंदर नहीं आ सकता। अभाव के कितने भेद हैं भैया? अभाव जो होते हैं कितने प्रकार के भाव होते हैं? तो बोले अभाव के चार भेद हैं। प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंत भाव। अब इसमें थोड़ा सा लगेगा आपका उत्पाद ध्रुव है। जो उत्पाद ध्रुव पढ़ाते हैं ना आपको, यहाँ पर थोड़ा सा वो काम आएगा। हाँ। उत्पाद व ध्रुव, उत्पाद व किसका नाम लिया था? कि एक पर्याय का उत्पाद व, फिर उत्पाद, व, उत्पाद, व, उत्पाद। और कब चल रहा है? प्रत्येक समय चल रहा है, प्रत्येक द्रव्य का चल रहा है। कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है जिसमें उत्पाद व ना हो। और ये उत्पाद व कहाँ होता है? ये पर्याय के अंदर होता है उत्पाद व। ये किसमें होता है? पर्याय चंद्र। पर्याय के अंदर उत्पाद व चलते रहते हैं, चलते रहते हैं ना, ऐसा। तो भाव के कितने भेद हैं? चार भेद बताए भैया। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंत भाव। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है और काम की चीज है। प्राग भाव किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव, वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में जो पहले की पर्याय जा चुकी उसका अब अभाव। भाव। अभाव है। वर्तमान पर्याय का पूर्व भाव में पर्याय में अभाव, उसका नाम पराग भाव है। पर्याय अब हम जवान हैं, अब बचपन में जा सकते हैं वापस? बच्चे बन सकते नहीं। हैं? नहीं। नहीं बन सकते ना। तो ऐसे ही पूर्व पर्याय का व्यय हो गया, वर्तमान में नहीं आ सकती ना वो पर्याय। हम्म। तो वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय का भाव हो गया। कोई भी हम चिंतन करते थे, दोस्त थे हमारे बहुत सारे, अब सब चला गया समागम, अब दोस्त बदल गए सब। अब वो चाहे कि वापस समागम आ जाए, पूरे पढ़ाई लिखाई के वहीं आ सकते हैं क्या? ये दोबारा नहीं आ हम्म। सकते। कोई पेड़ के अंदर कोई आम की कैरी थी, अब आम बन गई, दोबारा कैरी बनाओ उसको आप, तो कैरी बन जाएगी उसकी दोबारा से?
नहीं। नहीं बन सकती। तो ऐसा प्रत्येक द्रव्य के अंदर है, जितने द्रव्य अनंत द्रव्य इसके अंदर हैं, एक एक द्रव्य के अंदर क्वालिटी है कि उसकी वर्तमान पर्याय में पूर्व पर्याय कभी नहीं आ सकती, हमेशा ताजा माल रहेगा। बासी माल कभी भी नहीं आ सकता उसके अंदर। ताजा परिणाम करेगा, ताजा परिणाम करेगा, ताजा परिणाम करेगा, ताजा परिणाम। सूर्य ने कल प्रकाश दिया था, आज फिर प्रकाश दे रहा है। तो ताजा प्रकाश है कि कल वाला प्रकाश है? ताजा ताजा है। प्रकाश। तो कल वाला प्रकाश कहाँ गया? फिर चला गया। उसका तो वह हो गया। उसका व्यय हो गया, बिल्कुल सुंदर बात। उसका उसका अभाव हो गया, उसका व्यय हो गया, और वो दोबारा आने वाला नहीं है। नहीं। पर्वत पतित सरित जल सरिता जल भयकर नहीं हटता, है ना। अगली लाइन क्या है? सांस चले हाँ, जो का यौवन आरे से चले कटता गया है। कटता। हाँ। सांस चले जो यौवन से आरे से न कटता। हाँ, आरे से काटते हैं लकड़ी को, तो काट देते तो आर आगे बढ़ता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, काटता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। और चाहे पीछे से जुड़ जाए उसको, जुड़ नहीं सकता वो पीछे वाला। तो ऐसे प्रत्येक द्रव्य की जो पर्याय होती हैं, जीव की पर्याय, पुद्गल की पर्याय, धर्म की पर्याय, अधर्म द्रव्य की पर्याय, काल द्रव्य की पर्याय, कभी भी चलती रहती है, कभी भी पुरानी पर्याय का इसके अंदर अभाव है। हम्म। प्रध्वंस भाव किसे कहते हैं? तो वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव, उसका नाम क्या है? प्रबंध स्वभाव। प्रध्वंस। भाव। वर्तमान पर्याय में ही रहेगी, भविष्य का उसके अंदर अभाव है। भविष्य की पर्याय जब आएंगी आएंगी, अभी नहीं है, तो उनका क्या है, उनको उसके अंदर अभाव है। भाव। अभी एक जीव को केवल ज्ञान नहीं हुआ, मति ज्ञान है। तो केवल ज्ञान का मति ज्ञान में अभाव है। मति ज्ञान है तो मति ज्ञान है, अभी केवल ज्ञान नहीं है। नहीं। और केवल ज्ञान हो गया तो वो तो मति ज्ञान का अभाव है। तो जब पूर्व पर्याय का व्यय सिद्ध करेंगे तो उसको बोलेंगे प्राग भाव। जब भविष्य का अभाव सिद्ध करेंगे उसको बोलेंगे प्रबंध स्वभाव। प्रध्वंस भाव। हम्म। लोग गांव से आते हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं, और मेहनत करके कमाते हैं पैसा, और गांव से आए, आगे लग गए मेहनत करने में। तो मेहनत करता, अभी सेठ तो नहीं है वो, मेहनत कर रहा है, और गांव में भी नहीं है, शहर में है, और शहर में मेहनत कर रहा है। लेकिन गांव में नहीं होना वो प्राग भाव। लेकिन जो भविष्य में सेठ बनेगा वो सेठ अभी नहीं है, उसका नाम प्रबंध स्वभाव। प्रध्वंस भाव। समझ में आ गया? कोई भी पर्याय होती है द्रव्य की, वर्तमान पर्याय वर्तमान में रहती है, पूर्व पर्याय भी उसमें कुछ नहीं करती, और भविष्य पर्याय भी उसके अंदर कुछ नहीं करती। कुछ इस पर्याय जो वर्तमान में कार्य होता है ना, पर्याय कार्य को बोलते हैं पर्याय, अवस्था दशा उसको बोलते हैं पर्याय। जो पर्याय होते हैं दो कांड लिए जाते हैं उसके। तो दो कांड लिए जाते हैं, पूर्ववर्ती क्षणवर्ती, पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय। पहला कारण क्या है कि नई पर्याय क्यों आई है, कि पूर्व पर्याय का व्यय हो गया इसलिए आई है। यदि पूर्व पर्याय का व्यय ना होता तो नई पर्याय नहीं आती। एक कारण तो ये कहा। दूसरा कारण उसके अंदर कहा है तत्समय की योग्यता। दूसरा कारण क्या कहा? समय की योग्यता। इसमें से भी कहा कि वास्तविक कारण कौन सा है इन दोनों के अंदर से, इन दोनों में से हाँ। वास्तविक कारण कौन सा है? उसमें कहा तत्समय कि की तत्समय की योग्यता। समय की हाँ, योग्यता। वो जो पर्याय का कारण तत्समय की योग्यता है, वो पर्याय अपने काल में आती है, उसे पूर्व पर्याय से के वैसे नहीं आती। जिस पर्याय को जिस काल में आना होता है उस काल में आती है। मुझे बताओ कि जब महावीर स्वामी की दिव्यधर्मी नहीं खरीदी, तो कारण क्या था? कि गणधर नहीं थे। क्योंकि प्रश्न ले गया गणधर नहीं थे ना उसके अंदर, वो बैठने के गणधर। दबाना। हाँ। लेकिन क्या हुआ कि गणधर आए और दिव्य ध्वनि खरी। लेकिन बात क्या है, दिव्य ध्वनि खड़ने का वही समय था, और वही हाँ। गणधर के आने का समय था। दोनों मिलके दिव्य ध्वनि खरी। हाँ। और बस लगता है समय ऐसा की है हमें कि दिव्य ध्वनि इससे गिरी है। ऐसे ही अब हमें हम्म, देखते हैं ना, जाते हो कहीं तो गुस्सा आ जाता है कि देख के किसी को, या किसी को देख के प्रेम आ जाता है। क्यों? उस पर्याय का वही जन्म क्षण है। वो पर्याय क्रोध आदि की, राग आदि की वैसी आनी थी, और धर्म सुनने का टाइम है। तो पर्याय का अपना जन्म क्षण है, वो पर्याय इस समय ही होगी। और जब जानी होगी तो चली जाएगी। किसी के रोक रुक नहीं सकती, वो किसी के आए आ नहीं सकती। आ नहीं सकते। कोई सोचे न पर्याय को मैं करता हूँ, मैं लाता हूँ, मैं छोड़ता हूँ, मैं ले आता हूँ। सुनो, दूसरे द्रव्य की पर्याय तो छोड़ दो, अपने द्रव्य की पर्याय में भी हेर फेर नहीं कर सकता। जो पर्याय जिस काल में आनी होगी उस काल में ही आएगी। हम्म, देखो मजे की बात, सर्वज्ञ भगवान की परिभाषा बताओ जी। जो जो तो उपदेशी जो तीन लोग तीन काल को तीन काल को एक समय जानते हैं। अभी एक समय में जान रहे हैं ना, किसको जान रहे हैं? हम्म, तीन काल को, तीन लोग तीन को छोड़ो, लोग। तीन काल को जान रहे हैं। तीन काल माने भूतकाल, जो जा चुका। और जो जा चुका उसमें चेंज हो सकता है क्या? नहीं। नहीं।
वर्तमान को जानते हैं, जो वर्तमान है, उसमें चेंज हो सकता है क्या? नहीं। अच्छा, भविष्य को जान रहे हैं सर्वज्ञ भगवान, तो भविष्य में चेंज हो सकता है हाँ। क्या? नहीं नहीं। नहीं। इसका नाम है कर्मबद्ध। कर्मबद्ध कहो, भविष्य चले कर्मवर्ती कहो। जाएंगे तो उनको भविष्य जाना ही पड़ेगा। हाँ, जो तो पर्याय भले जब वो केवल सिद्ध ज्ञान हो आदि, जाएंगे। जब केवल ज्ञान आदि के पर्याय आती हैं तो आती हैं। बताओ, बाहुबली स्वामी को केवल ज्ञान आने में कितना समय लगा? 1 साल। ये 12 12। 1 साल। मुनि दीक्षा के बाद 1 साल लग गया। और आदिनाथ भगवान को कितना टाइम लगा? 100 साल है, 1000 साल है, मेरे ख्याल से 1000 साल है शायद। है ना, उनको इतना टाइम लग गया। और भरत भरत एक भगवान, हजार साल भरत भगवान को अंतर्मुहूर्त। 40 मिनट, 48 मिनट। अंतर्मुहूर्त। मेरे ख्याल से हाँ। आदिनाथ भगवान ने पुरुषार्थ कुछ कम करा। वो कमजोर पुरुषार्थ के धनी थे, मेरे ख्याल से 1000 साल लग गए। जो काम अंतर्मुहूर्त में हो सकता था, उस काम को करने में इतना लगा दिया। पुरुषार्थ कमजोर रह गया उनका, मेरे ख्याल से। नहीं, उनकी उस समय की योग्यता थी भैया, समय की। हाँ, तत्समय की योग्यता में जो काम होना था उस समय ही हुआ। हाँ, वही होगा। दिवाली कब आती है अपने यहाँ? अक्टूबर में, नहीं नहीं, नवंबर में। कार्तिक, कार्तिक में, कार्तिक कार्तिक श्यामा माह। कार्तिक अमावस्या। कार्तिक कृष्ण अमावस्या। अमावस्या। आपके बच्चे की शादी हो, हमारे बच्चे की शादी हो, तो कृष्ण पक्ष में अमावस्या के दिन में करेंगे नहीं करेंगे? भगवान भूल गए शायद कुछ गणित लगाना अपना। तो भगवान ने गणित गणित थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो सोचते हैं, और 2 घंटे रह रहे थे दिन निकलने के अंदर। घंटा 2 घंटे रह गए थे दिन निकलने में। और एक एक दो हाँ। घंटे बाद अगर जाते तो कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष लग जाता। तो भगवान ने सोचा नहीं, बताओ कोई बात है, अनंत अनंत काल तक अब यही कहेंगे, कृष्ण अमावस्या, कोई बात थोड़ा ना हुई। तो क्यों? नहीं भैया जी, 24 भगवान में और भगवान जी का भी कामवश्या को है। हाँ, मैं कहने वाला हूँ, ये ये बात उनका कहने ही वाला नहीं है, हूँ। वो बहुत, हाँ, उनके भी और हैं। इनके और बारह उनकी पंद्रह संतानों भगवान के भी ऐसे हैं। हैं जो कृष्ण अमावस्या पे या कृष्ण पक्ष में ही गए हैं मोक्ष में। हाँ। हाँ, किसान पक्ष में गए हैं। बताना आप कल गिन के। अमावस्या पे गए हैं। कल आपका हमें होमवर्क बता। है। कल कल मैं लेकर आऊंगी अब। कल आप गिन के बताओगे कितने कृष्ण अमावस्या में कितने गए, कृष्ण पक्ष में कितने गए, और शुक्ल पक्ष में कितने गए। हाँ, शुक्ल पक्ष में कितने गए मैं बताऊँ उनको। तो क्या गलती कर दी थी ना कुछ, मेरे ख्याल से कुछ सोच लेते, 2 घंटे रुक जाते तो मेरे ख्याल से शुक्ल पक्ष ले जाता तो सही नहीं रहता, अच्छा नहीं रहता। क्या है बताओ? जिस समय जिस पर्याय की जैसी योग्यता होनी होती है, उस पर्याय की वैसी वैसा कार्य उस काल में ही होता है। उसे बदलने में कोई इंद्र, धर्मेंद्र, जिनेंद्र, नरेंद्र कोई भी समर्थ नहीं। नहीं। मैं बदल सकता हूँ लेकिन मेरा मेरा काम बदलना है ना। ये कर्ता पने का बोझ जो सिर पे है ना, इसे उतारना है भाई साहब। ये यही तो 6 द्रव्य पढ़ा रहे ज्ञान। हैं आपको। कर्म पर्याय पढ़ा रहे, प्राग भाव प्रध्वंस पढ़ा रहे। ये इसलिए पढ़ा रहे हैं कि एक एक सिद्धांत के अंदर सिर पे बोझा उतरता है जीव का, जो कर्तापन का बोझा सिर पे लेके बैठा है ना मिथ्यात्व का, ये उतर जाता है। सब काम समीर चल रहा है, होता स्वयं जगत परिणाम। मैं जग का, मैं जग का करता क्या काम। मैं जग का करता क्या काम, दूर हटा प्रकृत परिणाम, गायक भाव लखो। इसलिए अभिराम। ऐसी मिथ्या बुद्धि को छोड़ो और गायक भाव को देखो। गायक में आनंद है और पर्याय में आकुलता है। मैं बदल दूं, कर दूं, हटा दूं, ये सब में आकुलता है भैया। ये करने धरने के विकल्प से मुक्ति पाओ। समझ में आ गई पर्याय का प्रकरण? प्राग भाव प्रध्वंस भाव। भगवान ने जिस द्रव्य की जिस पर्याय को जिस क्षेत्र जिस काल में जाना है, वो पर्याय उस द्रव्य की उस क्षेत्र उस काल में वहीं घटेगी। उसे बदलने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसका नाम है प्राग भाव प्रध्वंस भाव। वो पर्याय अपने जन्म क्षण में ही आएगी और मृत्यु क्षण में मृत्यु हो जाएगी उसकी। ऐसा। अब कहते हैं अनन्य भाव। अनन्य भाव मैंने नीचे दिया है, ये कर दिया। श्री समयसार जी के हिंदी टीकाकार पंडित जयचंद जी छाबड़ा करत आप्तमीमांसा वचनी का श्लोक 11 की टीका में लिखा है, अन्य स्वभाव रूप वस्तु तय अपने स्वभाव का भिन्नपना, या को इतरेतरा भाव कहिए। अर्थात अन्य स्वभाव रूप वस्तु से अपने स्वभाव का भिन्नपना, इसको इतरेतरा भाव कहते हैं। इतरेतरा भाव का दूसरा नाम अन्योन्य भाव है। अन्योन्य भाव को या इतरेतरा भाव को समझाएंगे, कल समझाएंगे थोड़ा शास्त्र से। अब शास्त्र परिभाषा हो जाते हैं अन्योन्य भाव किसे कहते हैं। देखो कितना बढ़िया लिखा। एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय के अभाव को अन्योन्य भाव कहते हैं।
हाँ, अभाव की दो विधि थे, प्राग भाव, प्रध्वंस भाव। तीसरा है अन्योन्य भाव। अन्य अन्य नहीं होगा। अन्य 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 क्या नहीं होगा? कि पुद्गल की एक द्रव्य की एक पर्याय अन्य अन्य रूप परिणमन नहीं करेगी। जैसी रहेगी वैसी परिणमन करेगी, जिस काल में रहेगी उस काल में परिणमन करेगी। अन्य अन्य का उसके अंदर होने का अभाव है। एक पुद्गल द्रव्य है, ठंडा है, तो परिणमन क्या करेगा? ठंडा 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 ठंडा। और दूसरा आपने दूसरा गर्म रखा हो, गरम गरम गरम। ठंडा ठंडा रहेगा, गरम गर्म रहेगा, जब तक उसके पर्याय की योग्यता वैसी होगी। जब बदलना हो तो बदल जाएगा। ये पुतले के संबंध में है। बेलन से रोटी बेली, बेलन बेलन रहेगा, रोटी रोटी रहेगी। बेलन रोटी नहीं बनेगा, रोटी बेलन नहीं बनेगी। इसका नाम है अन्योन्य भाव। समझ में आया? तो जो पहले जो दो हैं वो बाकी द्रव्यों पे भी लागू होते हैं। वो सभी द्रव्य पे लागू होते हैं ना, पुद्गल द्रव्य के लिए स्पेशल समझाया अलग से। एक हम्म। विशेष कंडीशन एरिया इसके अंदर पुद्गल द्रव्य के ऊपर, वो पुद्गल पे भी लागू होता है प्रभाव प्रध्वंस भाव। लेकिन उसके अंदर एक स्पेशल कंडीशन एरिया है, क्योंकि वहां पर एक पर्याय का दूसरी पर्याय से भाव है। यहाँ पुद्गल द्रव्य का एक दूसरे पुद्गल द्रव्य से वर्तमान पर्याय का भाव है। समझ में आ रहा? वहां क्या कहता है, एक पर्याय का पूर्व पर्याय से भाव, एक पर्याय का भविष्यकाल की पर्याय से भाव। ये कह रहे वर्तमान पर्याय में भी एक पुद्गल द्रव्य की दूसरे पुद्गल द्रव्य की पर्याय से भाव। नहीं समझ में आया? समझो। छह द्रव्य हैं। उसी समय की बात है जी। क्या हाँ। चीज? पता नहीं क्या है। छह द्रव्य हैं। हम्म। हाँ छह जी। द्रव्य के अंदर पुद्गल छोड़ दो अभी। सब द्रव्य ले लो चलो। सब द्रव्यों की पूर्व पर्याय का वर्तमान में भाव, वर्तमान पर्याय का भविष्य में भाव, इसको बोलते हैं प्राग भाव, प्रध्वंस भाव। लेकिन पुद्गल द्रव्य की भी एक पुद्गल द्रव्य और दूसरे पुद्गल द्रव्य की दोनों पर्याय में एक दूसरे का भाव, इसका नाम क्या है? अनन्य भाव। हाँ, तो आप कहोगे वृक्ष के 3 गुण वाला परमाणु था और वृक्ष के 5 गुण वाले परमाणु से साथ संपर्क में आया, तो वो वृक्ष के 5 परमाणु उसके हो गए। तो उसने तो परिणमन तो कर दिया ना। आपस में परिणमन एक दूसरे का संक्रमण हुआ कि नहीं हुआ? तो कहते हैं भाई साहब नहीं हुआ। वो 5 गुण रूप जो परिणमन करा है उसने उस स्वयं की योग्यता से करा है, दूसरे के कारण से नहीं करा। दूसरा बार में निमित्त था। थोड़ा विषय भारी है, क्योंकि परिणमन पर्याय को समझना बहुत जरूरी है पुद्गल की। पर कैसे चिपक जाते हैं आपस में ही। जब विषय आएगा तो समझाएंगे उसके बाद में ना। यहाँ तो बात यह है कि एक पुद्गल द्रव्य जो है, सोना रखा पीतल रखा, सोना पीतल रूप हो जाएगा क्या? पीतल सोना नहीं। रूप हो जाएगा क्या? दो हम्म। सोने की पर्याय कैसे परिणाम करेंगी? सोने सोने रूप। और पीतल की पर्याय कैसे परिणाम करेंगी? शीतल रूप। पीतल रूप। इस दो पुद्गल द्रव्य में वर्तमान पर्याय का एक दूसरे में अभाव है। सैटेलाइट से इतनी तरंगे छोड़ रहा है ऊपर, जीपीएस की इतनी फोन कंट्रोल कर रहा है, इतनी लाइनें कंट्रोल कर रहा है। हैं, सारी सारी फोन कॉल्स इतनी चल रही हैं। तो कैसे चल रही हैं सब ये अन्योन्य भाव के सिद्धांत से चल रही है सारी सारी। यदि अन्योन्य भाव सिद्धांत ना हो तो सब मिक्सचर बन जाएगा। किसी की आवाज कहीं जाएगी और किसी की आवाज कहीं जाएगी, कुछ भी हो जाएगा उल्टा सीधा। एक टीवी के तार के अंदर हजारों चैनल आ रहे हैं उसके अंदर, और एक दूसरे को टच नहीं करते। कौन सा सिद्धांत है उसके अंदर? अनन्य भाव। अनन्य अन्योन्य भाव। भाव। बैंक अकाउंट मेंटेन्ड है। बताओ, उस कंप्यूटर के अंदर ही तो सारे बैंक अकाउंट मेंटेन्ड हैं। किस सिद्धांत के ऊपर? अनन्य भाव। एक चिप जरा सी थी, उसके अंदर कितना डाटा भर दिया, सब मिक्स हो गया क्या आपस में? नहीं। कैसे, क्यों? अनन्य भाव की एक एक जगह पुद्गल। पड़ा हुआ है, वहीं रह रहा है, तो भी क्या हो रहा, तो भी मिक्स नहीं हो रहा। अलग अलग। बैंक अकाउंट रामलाल का है, श्यामलाल का है, घनश्याम का है, राधेश्याम का है। सब बैंक अकाउंट अलग अलग में, सबके पैसे अलग अलग दिख रहे नहीं दिख रहे? हम्म। और कहाँ पे रखे? एक चिप के अंदर जा सी सारे सारे एक चिप में घुसे पड़े सारे। और फिर भी कैसे हैं? अलग अलग। अलग अलग। यहाँ पर भाई साहब अनंत अनंत परमाणु बिखरे पड़े पूरे लोक के अंदर, भरे पड़े एक एक क्षेत्र के अंदर अनंत अनंत परमाणु बिखरे पड़े। तो भी एक परमाणु तो एक दूसरे रूप हो ही नहीं रहा। एक परमाणु की पर्याय भी दूसरे परमाणु की पर्याय रूप नहीं हो रही। प्रत्येक परमाणु अपना अपना ही परिणमन। अन्योन्य गुण ना होना, तो सारा पुतल बिल्कुल पिंड बन जाएगा। अन्योन्य भाव करना हो ऐसा। तो एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का अभाव, दोनों की वर्तमान पर्याय भी आपस में दूसरे रूप नहीं होंगी। इसका नाम क्या है? अनन्य भाव। ना, कि दो द्रव्य फैले हुए हैं ना, दो द्रव्य, समस्या समस्या दो द्रव्यों में है, जीव द्रव्य में और पुद्गल द्रव्य के अंदर। तब पुद्गल द्रव्य की समस्या जो तो थी वो दूर कर दी।
हम बड़े हो गए, हमारा शरीर बड़ा हो गया, हमें। अरे भाई साहब, एक पर्याय का दूसरे पर्याय में भाव है, समझ लो। राख बनना होगा ना इसको भी 2 घंटे बाद, इस शरीर को। तो रोक सकती है कोई ताकत इसको राख बनने में? प्रणवन होना हो राख बनने का। तो बहन जी थी ना हमारी, वो चली गई सुबह सुबह, बताओ, सुबह रात सोई 11:30 11 तक बात चली, 11:15 तक तो बात चल रही थी। और रात को सोई, और सुबह उनको लगा कि भाई उठी होंगी अपने, जैसे भी उनको सुबह चक्कर से आए, बाथरूम में गई और आई, तो बस इतने में खत्म। अब 8 9 बजे की बात थी, 11 बजे सुबह घाटे बोल के राख बन गई शरीर की। 58 साल की उम्र थी। अब बताओ, कोई रोक सका उस राख बनने से? लड़के का वीडियो आ रहा है उसका, वो डांस कर रही है। डांस करते हम्म, करते उन परमाणुओं को गिरने का परिणमन है, तो कोई रोक सकता है क्या? और गिर के राख बनने का परिणमन है, तो कोई रोक सकता है क्या? लगा लो नहीं। ताकत सारे डॉक्टर मिलके उसके ऊपर, सारे वैद्य मिल जाओ, सारे सारे सारी औषधि सब लगा दो उसके ऊपर। यदि कोई परिणमन बदल सकता हो पुद्गल का, तो बदल के दिखा दे। एक भी पुद्गल भी परमाणु का परिणमन कभी कोई भी बदलने में समर्थ नहीं है, भगवान भी चाहें तो भी नहीं बदल सकते पुद्गल। और किसी और के नहीं, अपने भी नहीं बदल सकते। बताओ, कमरटन ऑफ करा था या नहीं करा था? चला तो किसके ऊपर करा था? पारस लेने के ऊपर। पार्षद भगवान के ऊपर करा था, है पार्षद मुनि, पार्षद के ऊपर हम्म, था। बस कौन सा हम्म। सेनन था उनका, और कौन सी पुण्य पकड़ती थी उनकी, और इंद्र सेवा करते थे उनकी। बिरसा सैनन था उनके। तो भी चार जो कुछ नहीं। वो नारायण उन्हीं कर्म का उदय था। बदलने में समर्थ, अन्योन्य भाव, उस पुद्गल का परिणमन वैसे ही होगा भैया, उसे बदलने में कोई समर्थ नहीं है, समझ लो बात आप। कृष्ण थे, नारायण थे, कहाँ मरे? जंगल में। जंगल एक में तीर के लगत कृष्ण की बदल गई काया। विनश गई गाया, बदल नहीं, विनश गई गाया। हम्म, बताओ, नारायण का जीव था, ना महलों में पैदा हुआ, ना महलों में मरा। सीता जी का देखो कैसी अवस्था रही, राम जी की कैसी अवस्था रही, सब परिणमन का भैया पुद्गलों का। कोई बदल नहीं सकता, पुद्गल का करता पुद्गल है। पुद्गल स्वयं अपना परिणमन उसका चलता रहता है। पहले तो मोबाइल मोबाइल नहीं थे, अब मोबाइल कहाँ से आ गया? इतने टीवी कहाँ से आ गए? पहले तो टीवी नहीं थे, कहाँ से आ गए टीवी हैं? पुद्गल के अंदर उस रूप की सामर्थ्य थी, वो प्रकट हुई अपने काल में। अब कोई पढ़ने आएगी तो फिर खत्म हो जाएंगी, फिर चले जाएंगे। तो पुद्गल तो अब आविष्कार करो जी, ये करो। कुछ आविष्कार नहीं है, ये सब पुद्गल के परिणमन है। आविष्कार नाम की कोई चीज दुनिया के अंदर नहीं है। पुद्गल में शक्ति थी, सो प्रकट हुई। क्या कहा? पुद्गल में शक्ति थी सो प्रकट हुई। प्रकट हुई। आश्चर्य तो कोई नहीं है। तो ये कहते हैं ना राजमल जी, आश्चर्य तो कोई नहीं है। जीव को केवल ज्ञान की शक्ति थी, केवल ज्ञान प्रकट हो गया, आश्चर्य तो कोई नहीं है। इधर किस बात का आश्चर्य है? ऐसा अन्योन्य भाव, एक पर्याय पुद्गल की भी दूसरे पुद्गल की पर्याय रूप कभी भी होती नहीं है। और जैसी परिणाम करनी होती है वैसी परिणाम करती है। मतलब मुझे बात, बाल काले हो सारे और ये बाल सफेद हो जाए बीच का, और ताकत लगाए सब काले करने की उसको, तो काला ना हो बाल, हो एक बार काला ना हो। दांत हो पूरे ठीक, और एक दांत हिलना हो ना उसको, दांत को, तो एक दांत हिल जाएगा वो उस दांतों में से, और निकल जाएगा बाहर। आप देखो एक चीज के अंदर, हम सोच रहे हैं हम परिणाम कर रहे हैं, एक चीज का पुराना होना, नया होना, बिगड़ना, बदलना, वो सब अपने काल में स्वयं भी हो रहा है। कोई कुछ उसको करता ही नहीं है। कोई सेठ बन जाए, कोई गरीब बन जाए, कोई अमीर बन जाए, कोई काला हो जाए, कोई गोरा हो जाए, कोई जल जाए, कोई फूक जाए, कोई मर जाए, किसी का टूट जाए, वो सब सब काम क्या चल रहा? स्वयं ही है। एक गाथा है, कल पढ़ाऊंगा आपको, कार्तिक निपेक्षा गाथा है, गाथा नंबर 300 कुछ है। जम जम जब जम भी दे से जेन विहानेण जे गानेण। वो बढ़िया गाथा है, कल पढ़ाऊंगा आपको, गाथा वो निकाल के ना। जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल से जिस भाव से जो परिणाम सर्वज्ञ भगवान ने देखा है, उस वस्तु का उसी द्रव्य का उसी क्षेत्र में उसी काल में उसी भाव से परिणमन होगा। उसे बदलने में कोई इंद्र धरेंद्र जनेन्द्र नरेंद्र कोई समर्थ नहीं है। नहीं। यह पुद्गल की भी स्वतंत्र योग्यता है भैया, इतना सिद्धांत समझ में आ जाए तो बदलने का भार मिट जाए सिर पे से, कर्ता बनेगा, भार सिर पे से खत्म हो जाए। टाइम हो गया। तो एक लास्ट पूतगल में प्रश्न। जी स्कंद रूप होने की भी शक्ति है। स्कंद रूप होने की शक्ति है, हाँ बराबर, बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। पढ़ो आगे, क्या कह रहे? और मतलब यहाँ पे तो है जी, एक पुद्गल वर्तमान में दूसरी पर्याय में नहीं हो सकता, पर पुद्गल स्कंद रूप भी होता है, मतलब चिपक भी जाता है दूसरों में। हाँ, तो अच्छा इसमें प्रश्न है, मतलब कैसे? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। वो स्कंद रूप होता है, तो स्कंद तो बहुत सारे पुद्गल परमाणु के ढेर को स्कंद कहा गया है वहां पर। लेकिन पुद्गल परमाणु प्रत्येक अपने में रहता कि नहीं रहता? अपने गुणों में परिणमन करता कि नहीं करता? एक दूसरे गुणों में परिणमन करता है क्या?
कि एक दूसरे गुणों में परिणमन नहीं करता। आप सब्जी लाए, आप सब्जी करो तो टमाटर ले आए, और बीच में टमाटर सड़ गया उसके, होता है ना बहुत सी बार हाँ कि आप जी। सब्जी लाए, वो एक एक सड़ गया, बाकी सब सही बैठे। तो अंगूर लेगा या पता लगा दो अंगूर सड़ गए, बीच में गल गए, और बाकी अंगूर वैसे के वैसे रखे हैं, तो उनके बीच में दो अंगूर सड़ गए हैं, क्योंकि उनकी उस काल में वैसी ही होने की योग्यता थी। अंगूर के अंदर भी अनंत परमाणु हैं, उसे प्रत्येक प्रत्येक परमाणु की अपनी अपनी योग्यता से कार्य होता है। वो थोड़ा विचार करो आप इसके बारे में, समझोगे तो बिल्कुल समझ आ जाएगा। बिल्कुल स्वतंत्र व्यवस्था है, इस जगत की पूरी व्यवस्था स्वतंत्र है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, तो कोई भी दूसरा काम नहीं कर रहा, वो स्वतंत्र व्यवस्था है। अत्यंत अभाव किसे कहते हैं? एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का जो अभाव होता है उसे अत्यंत अभाव कहते हैं। अब कल एग्जाम्पल लगाऊंगा मैं इसके ऊपर आपको। हम्म। कल एक गर्म पानी में हमने मग्गा गिरा, तो गर्म पानी और मग्गे में जो अभाव है, उस अभाव का नाम क्या है? गर्म पानी का डब्बा लिया, लोटा ले लिया, सपोज लोटे के अंदर गर्म पानी कर दिया। लोटा गर्म पानी दोनों अलग अलग चीज है ना, दो चीजें हैं ना। हाँ जी। लोटे का गर्म पानी में अभाव, या पानी ले लो, गर्म पानी लो, पानी तो इजी कर दो ना। लोटे के अंदर पानी रखा है, लोटे का पानी में अभाव, कौन सा लगेगा इसके अंदर चारों में से? अनन्य भाव। हैं? अनन्य भाव। हाँ, अन्य अन्य भाव। लेकिन हम जीव द्रव्य हैं वहां पर, और वहां पर एक पानी है, तो जीव का पानी में अभाव, ये कौन सा भाव हुआ? ये राज्य अनंत भाव। अत्यंत अत्यंत भाव। अत्यंत अत्यंत भाव। भाव। और अच्छा वो हुआ। पानी पहले ठंडा था, अब गर्म हो गया, तो बताओ ठंडे और गर्म के अंदर कौन सा भाव है? ये अनन्य भाव। हरा प्राग्ञ भाव, प्राग्ञ भाव है। राग भाव, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अच्छा ठीक। पूर्व पर्याय आएगी ना, वो ठीक। वर्तमान पर्याय है उसकी, दो की, वो पूर्व पर्याय आएगी। और जब पानी जो गर्म है, थोड़ी देर में गैस से हटाया, ठंडा हो जाएगा आगे जाके। तो ठंडा जो होने वाला है और जो वर्तमान में गर्म है, उन दोनों का जो अभाव है, वो कौन सा भाव है? अनन्य प्रध्यंश भाव, भाव। हाँ, प्रध्वंस भाव, निराने प्रध्वंस भाव। सदन सभा। और थोड़ा सा इसके बारे में आप विचार करना। इनके जो नीचे लाभ दिए हैं वे भी कल आएंगे, और इनके बारे में थोड़ा सा जो है ना एग्जाम्पल ले जाएंगे कल। कल तैयारी करके बैठना आप चारों अभाव की, कि कहाँ कहाँ घट सकते हैं चारों अभाव। मैं कल को एग्जाम्पल दूंगा आपको, क्रैश कोर्स एकदम बढ़िया वाले एग्जाम्पल क्वेश्चन दे देंगे, आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से अभाव घटेंगे, और परीक्षा होगी कल एक एक की बैठ करके। समझ में आया कि नहीं आया? हम्म, ठीक है। रिजल्ट कब मिलेगा भैया? हैं? रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट आएगा भी, पेपर कुछ लोगों के रह गए हैं, एक तो चेतना का रह गया, आर्जव का रह गया, जीरी का रह गया, और भी किसका रह गया। एग्जाम दो भैया, सब लोग अपने पूरे करो, कैमरे ऑन करो अपने, सब कैमरे क्यों कर रखे सब लोगों ने अपने, सब लोग कैमरे ऑन देखता कराए हूँ बैठे अपने। मैं कोशिश करता हूँ, आज दूंगा। तो देखता हूँ, हैं? आज देखता हूँ। हाँ, सब लोग कैमरे ऑन करो अपने। किसका रह गया एग्जाम? और किसका रह गया एग्जाम जिसने नहीं दिया हो? किसी को अगर कोई बुजुर्ग है और लिख के देना चाहता हो, बुजुर्ग है बहुत, नहीं लिख दे सकता हो, तो लिख के भी दे दो, कोई ऐसी बात नहीं है उसके अंदर, बुजुर्ग के लिए केवल छूट है इसके लिए, लेकिन हर किसी के लिए नहीं है। तो एक क्वेश्चन को आप एग्जाम को भी लिख के भी दे सकते हो आपने, देख करके, कोई बुजुर्ग अवस्था में हो तो। लेकिन पेपर जरूर भेज दो अपने कर करके, क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा, फिर चेक भी करना पड़ेगा, सबको इकट्ठा चेक कर लूंगा, है ना। तो जल्दी करके भेजो, जो इसे भेजना पड़ा, टाइम भी है नहीं इसके लिए, कल भी चाहिए परसों चाहिए। डेडलाइन दे दो जी, एक एक डेडलाइन दे दो, नहीं तो ऐसे तो कोई देगा नहीं। हाँ, ये बात सही कह रहे बिल्कुल हैं आप। सही है, आज 10 बिल्कुल तारीख है सही है, ना, इसका मैं रखो आप। 14 को जाऊंगा मैं भाई साहब के पास, बड़नगर। तो मैं 4 दिन वहीं जा रहा हूँ भाई साहब के पास, वहाँ पुणे के पास हैं। तो देखता हूँ क्लास वहाँ से जाने से पहले कैसी रिजल्ट है। बोल दो भैया। जाने हैं? से पहले रिजल्ट बोल जाओ, तो हाँ, जाने से जाने से पहले पहले रिजल्ट 13 बोल तारीख है ना, मतलब तो मोदी आज ने 10 है। मोदी के गांव जा रहे हैं, मोदी के गांव। हाँ हाँ। तो 11 और 12, 12 तक लास्ट डेट है। 12 तक जिसने एग्जाम दे दिया, 12 के बाद 13 में चेक करो, शाम को रिजल्ट दे देंगे, 13 तारीख का रिजल्ट निकले हैं। ठीक है जी। ठीक। जिसकी ठीक। कंपार्टमेंट आई उसको दोबारा देना पड़ेगा।